वंदे मातरम, जिस राष्ट्रीय गीत के एक एक शब्द ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाखों वीरों के दिलों में क्रांति की ज्वाला जलाई थी, जिस उद्घोष को कहते कहते भारत मां के सपूत हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। आज आजादी के 79 साल बाद उसी वंदे मातरम को लेकर देश और बिहार की सियासत में संग्राम छिड़ा है। संग्राम की वजह है कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC का वो फैसला जिसमें वंदे मातरम के केवल पहले 2 पैराग्राफ गाने की बात कही गई। इस फैसले के सामने आते ही एनडीए ने मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे देश विरोधी और 1937 के मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का दोहराव करार दिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना की धरती से ललकारते हुए कहा है कि कांग्रेस खुद को संसद और संविधान के ऊपर समझ रही है और भारत वंदे मातरम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जेडीयू सांसद संजय झा ने सीधा सवाल दागा, क्या कांग्रेस देश के संविधान से भी ऊपर हो गई है? और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेस देश के वीर सपूतों की शहादत का अपमान कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी और जेडीयू इसे तुष्टीकरण की संवैधानिक और संविधान का अनादर और राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के नेता अपने पुराने तर्कों और दलीलों से इस फैसले का बचाव करते में जुटे हैं। ऐसे में आज के सवालों पर आते हैं। सवाल स्क्रीन पर रखिएगा जरा। सवाल नंबर 1, आखिर कांग्रेस पार्टी को वंदे मातरम के पूरे छंदों से क्या परहेज है? सवाल नंबर 2, क्या राजनीति और वोट बैंक के चक्कर में राष्ट्रगीत के सम्मान से समझौता हो रहा है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस वंदे मातरम के नाम पर तुष्टीकरण कर रही है? सवाल नंबर 4, क्या कांग्रेस को राष्ट्रगीत के सम्मान से ज्यादा वोट बैंक की चिंता है? और सवाल नंबर 5, वंदे मातरम से कांग्रेस को दिक्कत क्या है? आज की बहस इन्हीं सवालों पर करेंगे। पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। वंदे मातरम पर 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में जो कुछ भी हुआ उस पर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि एक बार फिर वंदे मातरम पर सियासी संग्राम मच गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम पर ऐसा फैसला लिया जिसने सियासत सुलगा दी। कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने साल 1937 के प्रस्ताव को फॉलो करते हुए वंदे मातरम का शुरुआती 2 पैरा ही गाने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के इस फैसले को देश विरोधी बताया। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए। अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। कांग्रेस के वंदे मातरम के 2 ही पैरा गाने के फैसले से सियासत भड़क गई है। कांग्रेस के इस फैसले पर पॉलिटिक्स फुल हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग कांग्रेस हो गई है। कांग्रेस देश को तबाह करना चाहती है। 15 अगस्त को कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतर गया। ये गांधी जी का कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस है सोनिया गांधी का, और ये कांग्रेस आज मुस्लिम लीग कांग्रेस हो गया। सच ही का। वंदे मातरम पर कांग्रेस के फैसले के बाद पार्टी पर लगातार हमला जारी है। जेडीयू सांसद संजय झा ने भी कांग्रेस के फैसले पर सवाल खड़े किए, तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस खुद को संसद और संविधान से ऊपर समझती है। जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, अगर पार्लियामेंट ने पास किया है सारे, तो बिल्कुल इसको मानना चाहिए सबको। आप उसके ऊपर तो नहीं है। अगर कोई कानून है, सबको तो कानून के दायरे में रहना। संसद से ऊपर हो गए, ये संविधान के ऊपर हो गए। संसद ने कानून बनाया है कि वंदे मातरम पूरा गाना ये आवश्यक है, अपमान करना अपराध होगा। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद 15 अगस्त को शुरू हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर सोनिया गांधी ने इसे रोकने की कोशिश की है। इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ऐलान किया कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 पैरा गाएगी। अब कांग्रेस के इस फैसले पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है।
बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस को संसद के बनाए गए कानूनों से ज्यादा अपनी पार्टी का प्रस्ताव ज्यादा प्यारा है? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से मेरे साथ कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी से आरजू खान जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं और जेडीयू से डॉक्टर अनुप्रिया यादव जी जुड़ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर के लाल जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत असितनाथ तिवारी जी आपसे। वंदे मातरम से उसके जो 6 छंद हैं उनमें से आपकी सीडब्ल्यूसी ने यह फैसला लिया है कि 2 छंद ही कांग्रेस उसका गायन करेगी, 2 छंदों का। 6 छंदों से क्या दिक्कत है? संतोष जी, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि समझिए। 1937 में गुरुदेव और पंडित नेहरू की मुलाकात हुई इसी विषय पर चर्चा के लिए। और गुरुदेव ने जो बताया वो ये है कि उन्होंने इस की रचना देवी दुर्गा की स्तुति के लिए की थी, लेकिन पहले 2 छंद मातृभूमि से भी जुड़ जा रहे थे। सोच के उन्होंने की नहीं थी रचना, स्तुति है, ये समझ लीजिए, ये मां दुर्गा की स्तुति है, मूल रूप से उनके लिए लिखी गई थी। और आजादी की लड़ाई में पहले 2 छंदों का इस्तेमाल लोग करने लगे। वंदे मातरम मातृभूमि से जुड़ा, तो इस पर पंडित नेहरू और जो गुरुदेव की चर्चा हुई, उसमें गुरुदेव ने यह कहा कि अगर आप देवी भजन को राजनीतिक मंचों से इसका उद्घोष करने लगिएगा तो फिर इसकी गरिमा गिरेगी। हालांकि उस समय लोग करते भी नहीं थे, इन्हीं 2 छंदों का इस्तेमाल भी होता था। तो इन 2 छंदों को लेकर तब कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन में ये 2 छंद खूब गाए भी गए, क्योंकि ये राष्ट्र से जुड़ रहे थे, मातृभूमि से जुड़ रहे थे। बाकी छंद देवी दुर्गा की स्तुति है, राष्ट्र की स्तुति नहीं है। इसीलिए अच्छा, कांग्रेस पर आप आरोप लगा रहे हैं, पहली बार गाया ही गया इसे कांग्रेस की मंच से। इसे राष्ट्रगीत का दर्जा ही कांग्रेस की सरकार ने दिया, कांग्रेस की मंच पर दिया गया। तो मूल मुद्दा यह है कि वो लोग जिन लोगों ने 54 वर्षों तक जनगण मन का गान नहीं किया, राष्ट्रध्वज तिरंगा नहीं फहराया, उसे राष्ट्रध्वज माना ही नहीं, वो लोग अब कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, जिसने इस देश को राष्ट्रगान भी दिया, राष्ट्रगीत भी दिया, राष्ट्रध्वज गीत भी दिया। आप कह रहे हैं कि 1937 में टैगोर जी ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था, आप ये कह रहे हैं? 1996 ऑब्जेक्शन नहीं था, ऑब्जेक्शन नहीं था, इस पर मंथन हुआ था। ऑब्जेक्शन और विचार विमर्श में 1896 में टैगोर ने ही प्रस्ताव दिया पंडित नेहरू को। 1896 में ही रविंद्रनाथ टैगोर गुरुजी ने कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में पहली बार इसका गायन किया था। तो क्या उस समय उनको इस बात की जानकारी नहीं थी? 7 अगस्त 1905 को पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। कब? 7 अगस्त 1905 से। तब क्या इस बात की जानकारी नहीं थी? जब कांग्रेस अधिवेशन में जौहर ने इसका विरोध किया साल 1923 में, तब से ही इस बात की जानकारी हाथ लगी। उससे पहले तक जब इसका गायन हो रहा था, जब किसने विरोध किया? जौहर ने सबसे पहले 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में। जौहर ने? गलत बोल रहे हैं आप, चेक कीजिए, मैं गलत बोल रहा हूं? रुकिए जरा, मैं अगर गलत बोल रहा हूं आप चेक कीजिएगा। गाया ही गया कांग्रेस के मंच से इसे। हाँ। और सुनिए संतोष, 1896 गाया ही गया कांग्रेस के मंच से जी। और कांग्रेस के हर मंच, और कांग्रेस के ही हर मंच से गाया गया, ये कोई संघियों के मंच से नहीं गाया गया। और ये चूंकि देवी स्तुति थी, क्लिष्ट शब्द थे और आजादी की लड़ाई में से पूरा गा पाना हर जगह संभव नहीं था। 1937 में पंडित नेहरू और गुरुदेव ने मिलकर तय किया था कि इसके 2 छंदों का इस्तेमाल ही राजनीतिक मंचों से होगा, क्योंकि आगे भजन है, देवी का भजन है और देवी के भजन की एक अलग गरिमा होती है, देवी स्तुति की एक अलग गरिमा होती है। आप पूरा पढ़िएगा, ये मां दुर्गा की स्तुति है। क्या उस पर राजनीति करें? हमें भाजपा समझ रखा है आपने कि हम राम को बेच दे, दुर्गा को बेच दे, शंकर वोट के लिए सारे कुकर्म कर ले। ये काम हम नहीं करते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि देवी स्तुति की एक अलग गरिमा है। तो ये राजनीतिक मंचों से वोट बनाने के लिए आसिफ जी, अब तो संसद से पास कानून है, संसद ने ये कानून गलत पास कर दिया, उसे नहीं करना चाहिए, इसका विरोध होगा, ये कानून वापस होगा। ये तो लोकतंत्र में है ना तरीका, हम विरोध करेंगे, ये कानून वापस होगा। कुंतल कृष्ण जी, लेकिन ये नहीं होने देंगे ना कि आप देवी स्तुति को राजनीतिक नारा बना दीजिए, ये करने देंगे हम? देवी दुर्गा की स्तुति को आप राजनीतिक नारा बनाइएगा, नहीं होने देंगे, इसका विरोध होगा। ऐसा है, हमारे मित्र आशीष नाथ तिवारी जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मैं उनकी बात से नॉर्मली
असहमत नहीं होता हूं, लेकिन आज जो वो राजनीतिक फैक्ट्स दे रहे हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है, राजनीतिक फैक्ट्स है। यही facts तो ये जो संतोष जी भी दे रहे हैं भाई, जो मैं दे रहा हूं। मैं बताता हूं, मैं उसको फिर करेक्ट कर देता हूं। ये वंदे मातरम 80 से 82 के बीच में बंग दर्शन में आनंद मठ जो उपन्यास था, उसमें इस बात की चर्चा हुई। और क्या चर्चा थी मैं बता देना चाहता हूं। बंगाल में मोहम्मद रजा खान नाम का एक बहुत ही ज्यादा अत्याचारी शासक हुआ करता था। उसके अत्याचार से बहुत त्रस्त थी जनता, और उसके खिलाफ सन्यासियों ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन का स्तुति गीत था वंदे मातरम। मातृभूमि को उसमें देवी स्वरूपा बताया गया, जो कि हिंदुस्तान में होते आया है। और उसी में सिर्फ दुर्गा नहीं, काली और सरस्वती से भी उपमा की गई मातृभूमि की। और उसी समय ये बात निकली थी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, पहली बार 1883 में आनंद मठ उपन्यास पर आधारित एक नाटक मंचन हुआ, और पहली बार वंदे मातरम का सार्वजनिक गायन हुआ। उसके बाद जो आपने बात बताई, 28 दिसंबर 1996 को कांग्रेस के राष्ट्रीय सभा में गुरुदेव ने स्वयं अपने स्वर में संपूर्ण गान गाया। अशफाकुल्ला खां, खुदीराम बोस, ये लोग सब वंदे मातरम का गायन करते आए हैं। 1905 में, उस समय जब बंग भंग का जब विरोध होने लग गया, तो उस समय का सबसे बड़ा राष्ट्रगान जिसको कि क्रांतिकारी गाया करते थे, वो वंदे मातरम था, और पूर्ण रूप से वंदे मातरम था। अब मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूं। राजनीतिक तथ्य और ऐतिहासिक तथ्य में क्या अंतर होता है। 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अहमद अली कर रहे थे, उस अधिवेशन में उस वक्त पंडित दिगंबर पलुस्कर ने यह वंदे मातरम पूर्ण रूप से गाना शुरू किया। तब उस समय के कुछ कांग्रेसी, जो कि एक पर्टिकुलर समाज से आते थे, उन लोगों ने उसका विरोध किया। और चूंकि अध्यक्ष मौलाना अहमद अली साहब थे, उस समय पंडित जी को मना किया गया। मना करने के बाद भी उन्होंने गीत गाया। वंदे मातरम सारे स्टेंजाज में गाया गया। 1930 के बाद वंदे मातरम गीत पे विरोध शुरू हुआ। कांग्रेस में जो माफी के साथ रोकूंगा, उन लोगों ने माफी के साथ रोकूंगा, विरोध करना शुरू किया। और माफी के साथ रोकूंगा कुंतल जी, माफी के साथ रोकूंगा। साल 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में ही मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसका विरोध कर दिया था। साल 1923 में ही। अरे मैं आगे आपको बता रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, आप जो मौलाना जौहर पर थोड़ा सा ठिठक है कि कौन थे, अहमद अली साहब, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर वही है जिनके नाम पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी है, जिस पर इस समय विवाद चल रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी है, और उसी अधिवेशन के अध्यक्ष थे मौलाना अहमद अली। पर जो व्यक्ति गा रहे थे वंदे मातरम, उनका नाम था पंडित दिगंबर पलुस्कर। उस विरोध के बावजूद 1923 वाले अधिवेशन में काकीनाड में ये गाया गया। संपूर्ण 6 स्टैंजा गाए गए। 30 में फिर से कांग्रेस में अंदर मौलाना साहब ने जब इसका विरोध करना शुरू करा, तो उस विरोध की जो वजह थी, वो एक शब्द था रिपुदल वारिणी। रिपुदल वारिणी को इन लोगों ने पता नहीं किस तरीके से जोड़ा। हमारे लिए तो माता दुर्गा, मां सरस्वती और मां काली, तीनों का उसमें वर्णन है। और 1937 में कांग्रेस में प्रांतों की सरकार बनी, और शपथ समारोह में वंदे मातरम का गायन हुआ। ये सब ऐतिहासिक तथ्य है। राजनीतिक तथ्य आप जो बता दें, कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सब काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे आसान जो तरीका समझा है, वो यही तरीका है कि हिंदू देवी देवताओं का जहां बात आए, जहां प्रतीक चिन्हों की बात आए, उसका विरोध करने लगना। यही गलती कांग्रेस ने पहले भी की थी। कुंतल जी, उनका सवाल यह है कि जब वो हिंदू प्रतीकों का जिक्र उस गाने में हो रहा है, उस राष्ट्रगीत में हो रहा है, और उस राष्ट्रगीत को सभी धर्म वाले गाएंगे, तो ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर है। अगर सिर्फ एक धर्म के लोग जिन प्रतीकों का इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो गाएंगे, एक तब बात तक बताइए, था। मातृभूमि, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ये तो तुष्टीकरण की राजनीति है। इसी बेसिस पे तो 2 नेशन थ्योरी बनी थी।
जिसको हम आज तक झेल रहे हैं। नेशन थ्योरी किसकी देन थी? इसी बेसिस पे और आज फिर से आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए भारत के प्रतीक को, जो भारत के जनमानस का गान था ना, जिस गान को गाते हुए अशफाकुल्ला और खुदीराम बोस फांसी पे चढ़ गए, उसको आज आप तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए धर्म और जाति से जोड़ रहे हैं। यही काम कांग्रेस ने तब किया था, यही काम कांग्रेस आज कर रही है। और उससे भी बड़ी बात मैं बता रहा हूं, उससे भी बड़ी बात, जब संसद में कानून बन गया 30/7/2026 को, 19 अगस्त को, उसके बाद जब कानून बन गया, अगर आपको ऑब्जेक्शन है, परेशानी है, तो आप कोर्ट में जाते ना, कोर्ट में जाते। आप स्वतंत्रता दिवस के दिन इस तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद वर्किंग कमेटी का हवाला दे रहे हैं आप। आपकी ऐतिहासिक गलतियों ने देश को क्या दिया है, ये पूरी। ठीक, मैं जरा एक रिएक्शन आरजू खान जी से ले लूं। आरजू खान जी, मातृभूमि को नमन करने में क्या हर्ज हो सकता है किसी को? मातृभूमि है जिसको हम जब नमाज पढ़ते हैं तो भी सजदा करते हैं, उसी के आगे तो झुकते हैं, माथा टेकते हैं, कहां टेकते हैं? इससे इनकार किसने किया है? तो फिर मातृभूमि का 1950 गायन हो रहा है, तो उसमें फिर ऑब्जेक्शन क्यों? कि चूंकि बीजेपी ने कानून बना दिया। नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी को यह सूट करता है। जब 24 जनवरी 1950 में ये ऑलरेडी ये लागू हो चुका है और इसको राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा दिया गया है, और शहीद लोग आजादी के वक्त में इसको चढ़ बढ़ करके गाते थे। तुष्टीकरण की राजनीति तो वहां है जो इंडिया गेट पे 600 मुसलमानों का नाम लिखा गया था, और आज की भारतीय जनता पार्टी को उससे डर लगा और उससे उसको हटा के दूसरे जगह पे कर दिया गया। इसी गाने को, इसी वंदे मातरम को गा के वो शहीद हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए। तो तुष्टीकरण की राजनीति तो आज के वक्त में किया जा रहा है, जबकि उसके बदले में एजुकेशन की बातें नहीं हो रही हैं। तुष्टीकरण की राजनीति, अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करते, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति फेल हो जाती। मैं कर तो रहा हूं, नहीं, मैं कर रहा हूं, आप सुनिए पूरा, मेरी पूरी बातें पहले दलील सुन लीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति वो है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिला कार्यालय के अंदर इनके राष्ट्रगान के वक्त में भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा फहराया जाता है। वो फर्जी, तब इनको कोई आपत्ति नहीं होती है। तस्वीरें निकली, उस पर केस हो गया है। आरजू जी, आपको जानकारी नहीं है शायद। फर्जी तस्वीरें नहीं थी, उस पर केस हो गया है और कांग्रेस के ऊपर केस हो गया है। संतोष जी 30 सेकंड चाहिए। अब सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर केस हो गया उस पूरे मामले में। संतोष जी मैं बैकफुट पे नहीं आऊंगा, नहीं सुन लीजिए, और भी 30 सेकंड। कुंतल जी आ रहा हूं, और भी कुंतल जी आ रहा हूं। जब ये लोग देश के तिरंगे को मनहूस कहने वाले आइडियोलॉजी के साथ देते हैं, तब इनको तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कही जाती है। जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के गलत तरीके से तिरंगा का अपमान करते हैं, साफ आर्टिकल है, संविधान की धाराएं हैं कि गलत तरीके से अगर आपने राष्ट्र ध्वज को फहराया तो उसके ऊपर आपकी कार्रवाई होगी। किसने फहराया सर? तुष्टीकरण की राजनीति नहीं दिखती। गलत तरीके से राष्ट्रध्वज किसने फहराया? नवीन जी ने फहराया, नितिन नवीन जी ने। फिर आप जनरेटेड तस्वीरों पर चले गए। उस पर आरजू जी, सोशल मीडिया पर नहीं, हमें सोशल मीडिया पर चलने वाली तस्वीरों को बहुत गौर से देखिएगा। एआई जनरेटेड तस्वीरों पर दिक्कत में आ जाइएगा आप भी। की राजनीति, संतोष जी सुन लीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति वो होती है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मारने वाले हत्यारे गोडसे का महिमा मंडन किया जाता है और गांधी जी की मूर्ति पे गोलियां चलाई जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति उसको कहते हैं। हम इससे हटकर आना चाहते हैं। आप बताइए, आप इनकी तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर सकते थे, इसका ना विरोध होता तो। 1000 का डस्टबिन 15 जी, हालांकि जो दोनों बीच के जो दोनों रेफरेंस थे वो मैंने करेक्ट कर दिए। आप 30 सेकंड में बात रखिएगा, उसके बाद मैं अनुप्रिया जी की तरफ जाना चाहते हैं। मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूं, मैं आरजू खान साहब को कह देना चाहता हूं कि तिरंगा भाजपा का सिर्फ नहीं है, तिरंगा हमारा है तो तिरंगा आपका भी है। इस देश के अपने आरएसएस को कह देते हैं साहब, आइए अपने आरएसएस को कह देते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी पे बताता हूं जिन्होंने दशकों तक तिरंगा नहीं फहराया। अरे तिरंगा रंग को मनहूस कहा उन्होंने, उसके बाद में बताता के रंग को मनहूस कहा। आप 1940 में कांग्रेस की नियमावली राष्ट्रभक्ति के आड़ में राष्ट्र ध्वज का
इस्तेमाल करते हैं। वंदे मातरम आप इस्तेमाल लगा दी गई राष्ट्रभक्ति के आड़ में राष्ट्रध्वज का आप इस्तेमाल करते हैं। एक एक करके और बता दूं, एक एक करके बाबरनामा पढ़ने से अगर फुर्सत मिल गई हो तो कभी आनंद मठ पढ़ ले। बाबरनामा पढ़ने से अगर फुर्सत मिल गई हो तो आनंद मठ पढ़ ले। और बता देता हूं, गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जी के वंदे मातरम के लिए क्या विचार थे बता देना चाहता हूं। सुन लीजिए, 1 जुलाई 1939 गांधी जी ने अपनी हरिजन पत्रिका में लिखा, मुझे ऐसा कतई नहीं लगता कि यह एक हिंदू गीत है, यह सत्य है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों इस बात को समझ जाएं कि वंदे मातरम इस देश का गान है, इस भारत माता का गान है। और तुष्टीकरण की राजनीति और माई समीकरण की बात करने वाले लोग वंदे मातरम तो अब गाना ही पड़ेगा। संतोष जी, मैं अनुप्रिया जी की तरफ जा रहा हूं, अनुप्रिया जी की तरफ। माहौल ज्यादा गर्म हो गया, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, दोनों पानी पी लीजिएगा क्योंकि गला बैठ जाएगा। मैं 3 दिन से इसी का शिकार बैठा हूं। अनुप्रिया जी की तरफ जा रहा हूं। अनुप्रिया जी, जो पहला जो छंद है, बात करने के लिए पहला जो पद है जिस पर कांग्रेस को ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका अर्थ अगर मैं बताऊं तो वो है, हे मां मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप सुंदर जल वाली, नदियों से युक्त, मीठे फल देने वाली, चंदन की सुगंधित हवा से शीतल रहने वाली और हरी भरी फसलों को सुशोभित धरती वाली मेरी मां हो। तो फिर वंदन तो इस पहले वाले छंद में भी हो रहा है और मां को ही संबोधित कर रहे हैं, तो फिर पहले वाले छंद पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कांग्रेस को? संतोष जी, वंदे मातरम को लेकर के जो इतिहास में हुई घटनाओं की चर्चा यहाँ पे कुंतल कृष्णन जी ने और कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक नाथ तिवारी जी ने कर दिया। लेकिन वंदे मातरम जिस समय में लिखा गया था और क्यों लिखा गया था और किसके ऊपर लिखा गया था, यह भी तो जानना है। इस देश के सभी नागरिक के लिए यह देश सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है। क्योंकि इस देश की खासियत यही है कि इस देश में हमारा देश महान है, यहाँ बहुभाषीय बहुधार्मिक लोग रहते हैं, लेकिन उससे भी सबसे ऊपर होता है हमारा देश और देश के प्रति हमारा सम्मान है और देश जिसको हम मां मानते हैं। ठीक आपने कहा कि पहले छंद से लेकर अंतिम छंद तक हमारे भारत जिसको हम मां मानते हैं उसका विवरण है, उसमें उनके विभिन्न स्वरूपों की चर्चा है। और जब ये चर्चा देश के लिए अगर हो रहा हो तो मुझे इस बात से गुरेज नहीं है कि इसमें किसी भी तरह के धार्मिक एंगल की जरूरत है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति वहां शुरू हो जाती है। और मैं इसमें एक तथ्य और जोड़ती हूं, थोड़ा इस विषय से अलग है, कि आज पूरे भारत में हर एक थाना जहां पे आपकी प्रशासन मौजूद होती है वहां हनुमान जी का मंदिर है। वहां काम करने वाले अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, अलग अलग जाति के लोग आते हैं। तो क्या आप ये कहिए कि वहां से हनुमान जी का मंदिर हटा देना चाहिए? कैसी सोच है आपकी? आप क्यों कर रहे हैं? और आप अगर कह रहे हैं कि हमने पहली बार अपने शाखा में, अपने कार्यालय में गाया, तो आज क्या आपको हो गया है? किस और देश को नहीं जाना चाह रहे हैं? क्यों देश को विभाजित करने पर आप पड़े हुए हैं? क्योंकि आपके मन में किसी एक पर्टिकुलर चीजों को लेकर के आप अगर चलेंगे तो ऐसी भाषा निकल के आएगी। और संसद में ये जब कानून के रूप में आ गया, क्योंकि मैंने पहले शब्द अपने बयान में कहा कि हमारे लिए कानून से ऊपर और सदन से ऊपर, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। सदन में यह कानून पारित हुआ है, हम इसको मानेंगे क्योंकि ये हमारे देश का शान की बात है और यह आज की घटना नहीं है। उसको लिखा तो हमने तो कोई भी यहाँ बैठा पैनलिस्ट कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मुलाकात की हो। और ये बड़ी आसानी से ऐसे जी कह रहे हैं कि देखिए देवी स्तुति है। हाँ, देवी स्तुति है, वो हमारे देश की, जिस देश को जिसमें हम पले बड़े हैं वो हमारी माँ है, उसकी स्तुति हो रही है। अच्छा जी, इसको आप धार्मिक रंग दे करके कैसे आप बचना चाह रहे हैं और क्या आप करना चाह रहे हैं कि तो आप और आपके नेता ही जानेंगे। देश को बांट करके, विभाजित करके ये देश नहीं चलने वाला है। और आपने जिस तरह से लोगों को बांटा, मानसिकता जिसको आपकी, इसी कारण आप सत्ता से दूरी है और यही आपके पतन का कारण भी है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हर एक वर्ग, हर एक समाज, हर एक जाति धर्म के लोगों को विकास की मुख्य धारा से हम जोड़ें। क्या हमारी योजनाओं में कभी आप देखा है क्या कि ये योजना मुस्लिम के लिए नहीं है, ये हिंदू के लिए नहीं है? कहीं ऐसा हमने डिफरेंस किया है? भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, लगातार वो हर एक योजनाओं में हर एक धर्म, हर एक जाति को लोगों को जोड़ते हैं।
तो इसमें वंदे मातरम के, और ये वंदे मातरम जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो लिखा था वंदे मातरम में धर्म क्यों ढूंढा जा रहा है? क्या बेनिफिट क्या है इसका? नहीं, ये तो बताएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे ना। हम तो कह रहे हैं वो हमारी माँ है, और जिस धरती पे हम पले बड़े हैं। नहीं, ये भाजपा के लोग नहीं बता सकते हैं, ये ऐसे तुष्टिकरण राजनीति करने वाले लोग बताएंगे जिनकी मानसिकता खराब है, जिनकी मानसिकता खराब है। अगर मैं आज कहता हूं कि ये पहले ही से इसको जनगण मनगढ़ के बराबर का दर्जा मिल गया था। उन्होंने क्या कहा कि अगर आज कानून बन गए तो गलत कानून बना है। आप अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं। आप कानून गलत बन गया, कानून को गलत मानते हैं। राष्ट्रगीत आज थोड़ी लिखा गया है, लेके फिर से आ गई जनगण मन को राष्ट्रगान, और हमारे नहीं, बीच में मत बोलिए आजू खान जी, आजू भाई, ये आपकी मानसिकता होगी। आप अपने समय पर बोले, आपके पास आ रहा हूँ ना, खान जी, बीच में ये इंटरप्ट मत आपकी कीजिएगा प्लीज। मानसिकता होगी आजू खान जी, कि आप आरजेडी की आवाज डाउन कीजिएगा। हमको आपकी मानसिकता पता है। ये आरजेडी की मानसिकता होती है कि वो चुनाव को हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी समझती है सत्ता में आने के लिए। हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम जन सेवा करें और जनता तक पहुंचे। और जिस तरह से देखा है आरजेडी के जो नेता हैं बिहार की धरती से बाहर रहते हैं, उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। इसी तुष्टिकरण राजनीतिक ने आपको हाशिए पे रहा है, और हमें गर्व है, हमारे भारत पे सभी विभूतियों का सम्मान है, और हमें हमारा भारत सबसे केकेलाल जी की तरफ जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। केकेलाल जी, जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तो मॉर्निंग में जब प्रेयर होती थी, प्रार्थना होती थी, तो उस समय राष्ट्रगान, और जब छुट्टी होती थी, जब हम घर जाने को होते थे, उस समय वंदे मातरम होते थे। हमारे साथ तमाम मुस्लिम लड़के वंदे मातरम का गायन करते थे, उनको अभी भी याद है, मैं नाम बता सकता हूं यहां पर बैठकर। तब तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और अमूमन ज्यादातर लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको जानकारी नहीं थी उस समय कि ये किसका गायन किसका नहीं। संतोष जी, मैं ये कहूंगा, जो आपने बात कही वो भी हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे, तो मेरा राष्ट्रगान होता था और वंदे मातरम होता था। कोई भी दोस्त इस बात पे चर्चा नहीं करते थे कि वंदे मातरम में क्या है, जनगण मन में किसकी आराधना की जा रही। आपने पहले छंद में माँ को याद किया जाए। माँ से मतलब भारत माता है, भारत माता को हम याद करते हैं। अब शायद किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, भारत माता को याद करते हैं। जैसे अभी आरजेडी के थे, वो भी बोले सरदा के समय सर झुकाते हैं, तो कहां सर झुकाते हैं? भारत माता को। अब भारत माता की आराधना की जा रही है, इसमें कहां से कोई आपत्ति है? दूसरी बात, जो 4 छंद जो बोल रहे हैं, उसमें माँ दुर्गा, कमला, सरस्वती देवी की उपासना है। तो जो स्टार्टिंग हुआ वहीं से कंक्लूजन भी जाएगा वहां पे। तो ये दोनों को 2 हिस्से में उनकी उपासना नहीं है, उनकी उपासना नहीं है केकेलाल जी। उपमा दी गई है, यह कहा गया है कि 10 हाथों में सशस्त्र शस्त्र धारण करने वाली देवी दुर्गा भी आप ही हो, यानी कि मां भारती को ही संबोधित किया जा रहा है, और उनको उपमा दी जा रही है। हाँ सॉरी, ये मां भारती को ही संबोधित किया जा रहा है, मैंने गलत कहा। तो ये है, तो एक सम्मान की बात है, भारत माता के सम्मान की बात है। रही बात ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी 15 अगस्त की चर्चा कर रही है। उस समय तो पहले उठा लिए कि हम कांग्रेस कुर्सी के चलते खड़गे जी के लिए कह दे रहे हैं। बाद में जब ये मामला उठा तो ये कहे कि हम CWC की मीटिंग में जो है कि पार्टी के आधिकारिक कार्यक्रम में हम 2 ही स्टैंजा गाएंगे। ये आंशिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि हम पार्टी के फंक्शन में 2 स्टैंजा गाएंगे, बाकी जगह हम पूरा गाएंगे। तो ये एक तरह से हमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से राजनीतिक हित को देखते हुए 2 स्टैंजा की बात कर रही है। हमें ये लग रहा है कि देखिए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 2026 जो संसद में पारित किया गया, हमने वो देखा था लाइव। उस समय चर्चा की जा रही थी कि जो है ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, इस पे सब लोग चर्चा करें। अगर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति ही थी तो उस समय संसद में खुल के चर्चा होती कि 2 स्टैंजा किया जाए या 4। उस समय तो कभी कोई चर्चा नहीं की। कानून का जब रूप ले लिया तो उस पर भी कभी सवाल नहीं उठाए गए। अब जो है सवाल उठ रहा है, तो हमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 1937 में जो 4 स्टैंजा हटाया था, वो लगता है मुस्लिम लीग के विरोध के चलते हटाया था। तो अब ये जो है वही एक तुष्टीकरण की वो तो नेहरू जी का उसको लेकर तो संबोधन भी था, वक्तव्य भी था।
हाँ, वक्तव्य था, संबोधन था, और नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर में जो बात हुई उसमें भी ये कहा गया कि 2 स्टेंजा पे कोई आपत्ति नहीं हुई, बाकी 4 स्टेंजा को छोड़ दिया जाए, 2 ही स्टेंजा चलागा। तो ये जो है, हमें लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि तुष्टीकरण की नीति है, इनको संसद में खुल के सामने आना चाहिए था, कानून बने हुए भी दिन हुआ तो उसमें भी विरोध करना चाहिए था, और अभी अगर इनको कोई आपत्ति है तो ये कोर्ट में जाएं और बात करें कि सही है या गलत है। लेकिन इस तरह से वंदे मातरम के नाम पे राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है। अगर राष्ट्रगान को लेकर के हम बात करेंगे और वंदे मातरम को ये बात करेंगे तो ये उचित नहीं पड़ता। ये कुंतल जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। भारत माता के प्रति सम्मान है और हमें सम्मान, क्योंकि आपने नेहरू जी की बात कर दी, के लाल जी, वो स्टेटमेंट मेरे पास है। पहले 2 अंतरे सभी के लिए स्वीकार हैं, बाकी हिस्से में धार्मिक प्रतीक और विचार सभी समुदायों के लिए राष्ट्रीय गीत बनाना मुश्किल था। पहले 2 अंतरों तक सीमित रखना बेहतर है। गीत में कठिन शब्द बहुत ज्यादा है। आनंद मठ की पृष्ठभूमि मुसलमानों को नाराज कर सकती है। ये नेहरू जी का उस समय का विचार था। कुंतल कृष्ण जी, अब अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, के लाल जी, जल्दी से, उसके बाद आ रहा हूं। संतोष जी, मैं ये कहूंगा कि उस समय मुस्लिम लीग के नेताओं ने भी ये मुद्दा उठाया, जोर शोर से उठाया था। अब मुस्लिम लीग ने जो मुद्दा उठाया उसको मानते हुए कांग्रेस के लोगों ने ये कहा कि ठीक है, 4 खंड हटा दिया जाए, और उसका तर्क ये दिया जाए जो आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि कठिन है पढ़ने में। कठिन क्या होता है? ठीक, कुंतल जी, जल्दी से। संतोष जी, मैं जल्दी से कुछ फैक्ट्स बता देना चाहता हूं। 1886 कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, इस अधिवेशन में कवि हेमचंद्र बंदोपाध्याय जी ने उनका अपना गीत गाया था वंदे मातरम, और कुछ पंक्तियां जोड़ी थी, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम रिपुदल वर्णिम मातरम वंदे मातरम। 1886 कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। 1937 उस अधिवेशन में कांग्रेस ने वंदे मातरम के ऊपर एक समिति बना दी जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 1938 के हीरापुर अधिवेशन में गीत के 2 चरणों को स्वीकार किया गया, ठीक है, लेकिन उससे भी मुस्लिम लीग संतुष्ट नहीं हुई थी। 17 मार्च 1938 को जिन्ना ने नेहरू जी से मांग की कि यह गीत पूर्णतः त्याग दिया जाए, और 1940 में कांग्रेस की नियमावली में संशोधन करके वंदे मातरम गीत पर पाबंदी लगा दी गई। 1982 इंदिरा गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री होती थी। संसद में वंदे मातरम गाने पे वामपंथी और मुस्लिम सांसदों ने विरोध किया और उसको रोक दिया गया, और फिर आया 14 अगस्त 1997। आप कह रहे हैं कि स्वर्ण जयंती 1940 में इस पर पाबंदी लग गई थी। पूर्ण पाबंदी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत कैसे बनाई में संशोधन कर दिया गया था। और मैं बता देता हूं आपको, उसका मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। इन सब तथ्यों को छुपा लिया गया। मास्टर कृष्ण राव जी ने प्रतिबंध के बावजूद आकाशवाणी में यह शास्त्रीय गायन कार्यक्रम में गीत प्रारंभ किया और निर्देशक ने बिजली गुल कर दी थी। ये तो फैक्ट है ना। 1940 की नियमावली आप पूछे, मैं गलत हूं तो मैं आपके सामने टेलीविजन पे कह रहा हूं। और उसके बाद 1982 में संसद में वंदे मातरम गीत प्रारंभ हुआ और वामपंथी और मुस्लिम सांसदों के प्रतिशोध के कारण इसको रोक दिया गया था। ये सब तथ्य हैं, कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति के तथ्य हैं ये। और जिस बात करते हैं ना ये लोग, उस समय मैं आपको आसिफ जी की तरफ जा रहा हूं। एक तथ्य और देना चाहता हूं। 1938 की बात करते हैं ना, 1 जुलाई 1939 को गांधी जी ने अपनी हरिजन पत्रिका में लिखा था, मुझे ऐसा कतई नहीं लगता कि वंदे मातरम एक हिंदू गीत है। जो शब्द है जिसके कारण इतनी मुश्किलें आ रही हैं, वो शब्द रिपुदल वारिणी है। और रिपुदल वारिणी उस समय, जब मैंने जिसका आपको जिक्र किया, आनंद मठ में जब आतंक हो गया था एक मुस्लिम शासक का, सन्यासियों ने जो विरोध किया था, तो भारत की माता को, अपनी मां को, जन्मभूमि को उस तरीके से पोर्ट्रे किया गया था। काली, दुर्गा, सरस्वती, चूंकि जन्मभूमि हमारी माता है, हम मानते हैं कि माता हमारी रक्षा करेगी। उपमाएं दी गई, ये बात थी कि वो उपमाएं दी गई। मैं आसिफ जी की तरफ जा रहा हूं। आसिफ जी, सीडब्ल्यूसी, मैं दोबारा सीडब्ल्यूसी पर आ रहा हूं। आसिफ जी, आपके 3 नेता ऐसे थे
जिन्होंने CWC में कहा कि नहीं, इसके 6 के 6 जो पद है उनका गायन होना चाहिए। शशि थरूर, मनीष तिवारी और AK एंटनी साहब, इनको अब भी लग रहा है कि इसके 6 के 6 पदों का गायन होना चाहिए। इस बार तो कांग्रेस मुस्लिम लीग नहीं है ना, तो फिर क्यों दबाव में है आप? ठीक है, उस समय तो आपको देश की एकता को जोड़े रखने के लिए तथ्यात्मक बातें होनी चाहिए। संतोष जी, कुछ तथ्यात्मक बातें होनी चाहिए कि 1940 में प्रतिबंध, 1940 में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी। प्रतिबंध अंग्रेजों ने लगाया था और कांग्रेसियों ने प्रतिबंध तोड़ के ये गीत गाया था। अब फैक्ट बनाइए, प्रतिबंध अंग्रेजों ने लगाया था और कांग्रेसियों ने अंग्रेजों का प्रतिबंध तोड़ा, गाया, और कांग्रेसी जेल गए, भाजपाई जेल नहीं गए। सुनते जाइए, इसे जब भी गाया गया है कांग्रेस के मंच पर गाया गया है, किसी भाजपा जनसंघ के मंच पर कभी नहीं गाया गया है। मैं फैक्ट सुन लीजिए कुंतल भाई, बीच में मत बोलिए, मैं इनके कुछ फैक्ट दुरुस्त कर रहा हूं। 1940 में भाई अंग्रेजों ने रोका और हमने गाया, हमारे पुरखे गाए और वो जेल गए, तो इस गीत के पक्ष में थे ना, तब न जेल गए। तो पहले तो ये फैक्ट सुधारिए। अब जो अगर 30 सेकंड आप देंगे तो अच्छा अब जो के लाल साहब का पहले सुन लूं, शब्द क्या होते हैं सर? हम यहाँ विंडो में विंडो में हम 6 लोग दिख रहे हैं सर। मोबाइल मत देखिए, कागज मत देखिए, कौन है जो पूरा सुना देगा? आप कह रहे हैं क्लिष्ट शब्द नहीं है तो आपको याद होने चाहिए सर। बांग्ला में लिखा हुआ आनंद मठ, बांग्ला में है ये पूरा गीत। ये कैसे लोकमानस का गीत हो गया? क्या आंध्र प्रदेश के लोग गा रहे थे, तमिलनाडु के लोग गा रहे थे? उस समय तो इस्लामाबाद भी हमारे साथ था, क्या वहां के लोग भी बांग्ला बोल रहे थे? क्या बात कर रहे हैं आप? कितने लोग बांग्ला, भद्रलोक कहा जाता था एक, आपको याद होगा भद्रलोक। भद्रलोक की संज्ञा कितनों को दी गई थी? भद्रलोक पूरा गा रहा था ये, बाकी हिंदुस्तान गा ही नहीं पा रहा था, बोल ही नहीं पा रहा था। ये सच्चाई है के लाल साहब? भद्रलोक के अलावा और कौन गा लेता था, जरा आप ही बता दीजिए। अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया, कांग्रेस ने प्रतिबंध तोड़कर इसको गाया और कांग्रेस ही गा रहे थे, तो फिर अब विरोध क्यों हुआ? संतोष जी, के लाल साहब कुछ कह रहे हैं, जरा मैं सुन लूं। जी सर, बोला जाए। ये आशीष जी, मैं कहूंगा इस बार 15 अगस्त में कर्नाटक और तेलंगाना में पूरा 6 छंद गाए गए। कर्नाटक तेलंगाना में आपको जानकारी है सर? सुनिए, कांग्रेस जानकारी पता करने तो सर सुना वर्ड नहीं है, पूरी जानकारी है सर, कर्नाटक पूरी जानकारी है सर। में जब गाया जा सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं? ये देखिए, अपने पक्ष में बात करने की कोशिश। अब मैं बता रहा हूं, क्या कांग्रेस के लाल साहब, मैं कह रहा हूं ना के लाल साहब, यहां बैठा 6 आदमी नहीं सुना पाएगा, सच्चाई है। अब मैं भी नहीं सुना पाऊंगा, मुझे भी नहीं याद है पूरी तरह से। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, कांग्रेस ने नहीं कहा कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। 2 छंद अनिवार्य है। हां, बाकी अगर सार्वजनिक मंच पर गाना है तो आपको पूरा गाना है। क्या कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम पूरा नहीं गाएंगे सार्वजनिक मंच पर? आप ही बता दीजिए, आपको जानकारी होगी कि नहीं हम तो 2 ही छंद हर जगह गाएंगे, उसके आगे नहीं गाएंगे। ऐसा तो कोई निर्णय नहीं हुआ। तो ये निर्णय अवश्य हुआ है कि 2 छंद कोई राष्ट्रगीत है, हर कार्यक्रम में जब कोई राष्ट्रगीत है, जब गाया जाएगा तो पूरा गाया जाएगा। सहूलियत के हिसाब से कैसे गाएंगे उसे? अरे ये कानून अब बना है, राष्ट्रगीत से हमने ही बनाया है, भाजपा ने नहीं बनाया है। अब जब कानून बना है तो इस कानून को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। राष्ट्रगीत भी हमने दिया और राष्ट्र ध्वज गीत भी हमने दिया। माफ कीजिएगा, बिना मोबाइल देखे यहां भाजपा प्रवक्ता बता नहीं पाएंगे राष्ट्र ध्वज गीत क्या है भारत का। सच्चाई है, इनकी देशभक्ति, इनकी राष्ट्रभक्ति सबकी कलई में खोल देता हूं बड़ी आसानी से। जानकारी कुछ नहीं होती है, विवाद के अलावा, फसाद के अलावा आता कुछ नहीं है इनको। पूछ दूं ना, मोबाइल मत देखिए, बता दीजिए राष्ट्र ध्वज गीत क्या है भारत का। नहीं बता पाएगा भाजपा का कोई नेता ऊपर से नीचे तक। ये हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे जिनके पूर्वज पेंशन खाकर अंग्रेजों की जासूसी कर रहे थे। ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे। जो राष्ट्रगीत हमने दिया उसी राष्ट्रगीत पर हमसे सवाल उठा रहे हैं। जो राष्ट्रगीत हमने अपने मंचों पर हर जगह गाया उसी राष्ट्रगीत पर हम पर ये सवाल उठा रहे हैं। पेंशन खाने वाले अंग्रेज। अगर सवाल तो साहब जो राष्ट्रगीत आपने दिया, आपका दावा जो है मैं उसी को ले रहा हूं, जो राष्ट्रगीत आपने दिया, फिर राहुल गांधी जी उस राष्ट्रगीत को अदा कर देंगे, कांग्रेस के ही राष्ट्रगीत को। संतोष भाई सुन लीजिए, देशभक्ति देश को फसाद में झोंकना नहीं है, देश को विवाद में झोंकना नहीं है, देश को सांप्रदायिक जातीय उन्माद में झोंकना नहीं है, देश में विभाजन करना नहीं है, एक को दूसरे से लड़ाना नहीं है। ये देश के साथ गद्दारी है। ये अनुप्रिया जी का एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं कुंतल जी। देश को एकता के सूत्र में जोड़ना नहीं,
अनुप्रिया जी। देखिए संतोष जी, असितनाथ जी को जब इतिहास के बारे में बताया गया तो ये बहुत आसानी से सरलता से एक बात कहा गया कि देखिए भाषा की कठिनाई के कारण पूरा देश नहीं गा पा रहा था और देश नहीं गा सकता है इसलिए इसको नहीं जोड़ा गया। अरे आपने इसको नहीं जोड़ा, ये आप मानिए ना। अगर वो पूरा गाने का आपने मौका दिया होता तो लोग गाते। ऐसी कोई कठिनाइयां नहीं है हमारे देश में। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और उसमें हम सभी लोग सरलतापूर्वक गा सकते हैं और आज भी लोग गाते हैं उसको। आपने उसको बैरियर बनाया और आप कह रहे हैं कि भाई इसको दो छंद कौन कह रहा है? हिंदी में नहीं अनुप्रिया, इतनी जानकारी आपको नहीं है, डिबेट में बैठी मुझे हैं पता है, आप नहीं, मुझे पता है। आनंद मठ है, हिंदी में लिखा ही नहीं कि हमने पढ़ा है आनंद मठ। मुझे पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। हमने आनंद मठ पढ़ा है। ठीक है, मैं हिंदी में नहीं है, इतनी समझ नहीं है, आप डिबेट में बैठ गई आके। आपको बता दी नहीं, डिबेट में बैठने का ये अधिकार आप तो मुझे दे नहीं सकते। पहली बात ये गीत भी हिंदी में नहीं है, बांग्ला में, आपको नहीं पता। ये गीत भी हिंदी में नहीं है। कर रहे थे ये पुरखों की बात कर, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जी की लेखनी पे आप सवाल उठाएगा? वो क्या वो हमारे पुरखों में शामिल नहीं होते? क्या उनके डिसीजन को अब आप कह रहे हैं कि आपने ये तय कर हमारे ही मंच पर गाते थे, आपके मंच पर कभी नहीं गए। नहीं, भाजपाई संघियों के मंच पर गुरुजी गए ही नहीं, कांग्रेस के मंच पर ही आके गाया। समय भाजपा थी कहाँ? आपके पुरखे तो इतने ऐसे तो आरजेडी के मंच पर भी नहीं गए होंगे, तो आरजेडी वाले नहीं गाए। लड़ाई लड़ रहा आसिफ जी, था समय में हर एक व्यक्ति, आप लोगों के पुरानी पुरखे पार्टी इतने आप हैं। निकृष्ट थे कि गुरु आजादी से पहले आप ही के पीछे घूम रहे थे। वो कांग्रेस के मंच पर ही जाते थे, आप लोगों के मंच पर नहीं जाते थे। संतोष जी, मैं जवाब दे देती हूँ। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था ना तो कोई कांग्रेस और भाजपा और समाजवादी पार्टी, आरजू जी आ रहा हूँ, आरजू जी आ रहा हूँ। के नागरिक थे, इस देश के नागरिक उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे, सभी धर्म के लोग थे और सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ा है। ये कैसे आप कह सकते हैं इसी एक की भावना में? क्या हमारे इसी भारत की धरती पे हम हिंदू भी इसी धरती पे, मुस्लिम भी इसी धरती पे, अब उनका हमें गर्व है अपने पुरखों पर कि गुरुवर हमारे मंच पर आते थे। जब आपके मंच पर भाइयों के पुरखों के आपके मंच पर जब गुरुवर आते थे उस समय ये पंजाब वाला निशान था या चरखा वाला था? आपने नहीं, झंडा क्या था उस समय? गुरुवर हमारे नहीं थे, गुरुवर इस संस्कृति के थे, गुरुवर इस संस्कृति के थे। मैंने कहा भारतीय संस्कृति की बहुत अच्छी समझ रखते थे। मैं जरा एक आरजू खान जी से रिएक्शन ले लूं। बैठाते भी नहीं थे। आसिफ जी, एक दंगाई लोग थे, उन्हें वो दूर भगाते थे। अनुप्रिया जी जल्दी से, उसके बाद और विश्वास। एक मिनट संतोष जी, जब ये सदन में ये कानून बन रहा था, देखिए बहुत आसान होता है इनके लिए राजनीति करना और तुष्टिकरण की राजनीति मैं क्यों कह रही हूं उसको समझिएगा और देश भी समझ रहा है कि जब सदन में इस बात की चर्चा हो रही थी, जब कानून बन रहा था, तब आप कहां थे? जब ये लागू हो गया इसके बाद आपको डिबेट कराना है। सड़कों पर भी विरोध होता है लोकतंत्र में। अगर इतनी समझ आपको नहीं है तो अभी क्षेत्रीय दलों को बहुत समय लगेगा लोकतंत्र को समझने में। आगे बढ़िए। समझनी चाहिए कि कांग्रेस की लोकतंत्र में सड़कों पर संघर्ष होता है, विरोध होता है। तो संसद में विरोध नहीं करना, संसद में रखिए डिबेट में आने से संसद सिर्फ वॉकआउट करने के लिए सड़क पर भी विरोध होता है। आपको समझ नहीं है जब कानून में आप कहां थे? उस चर्चा में कहां थे? लेकिन आपको अब चर्चा, अरे राजतंत्र गया, भूल जाइए कि एक राजा था, उसके दरबार में फैसले होते थे, लोकतंत्र के फैसले सड़क पर। आरजू जी की तरफ जा रहा हूं, सभी की आवाज जाऊं। आरजू जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। शासनकाल था, राजा गया, कांग्रेस का शासनकाल था ये। आरजू जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। आरजू जी, लोकतंत्र के फैसले जनता के बीच होंगे। देखिए संतोष गंगवार जी, साफ तौर पे आपकी इस डिबेट में पता चल गया कि साफ तौर से हिंदू मुसलमान करने के लिए ये चीजें हुई है, ये चीजें हुई है हिंदू मुसलमान करने के लिए के लिए इस चीजों को उठाया गया है। और मैं इसके बाद बता देता हूं कि आपके डिबेट के अंदर 10 से 15 बार मुस्लिम लीग की बातें आई। हाँ, 10 से 15 बार मुस्लिम लीग की बातें आई। मुस्लिम लीग ने विरोध नहीं किया। बड़ी बात यह है कि जो जनसंघ, आप मेरी बात सुन लीजिए जी, आप मेरी बात सुन लीजिए कि 10 से 15 बार मुस्लिम लीग की बातें आई, तो मैं इसको क्यों न तुष्टिकरण मानूं? जो जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ कितने बार आजादी से पहले सरकारें बताई। यही नहीं, वो बंगाल के अंदर वित्त मंत्री थे, जनसंघ से थे, मुस्लिम लीग के साथ थे 1942 के। और उसके बाद वो उन्होंने सिंध में भी बनाया है और मुस्लिम लीग के साथ इनका गठबंधन था। तो उस वक्त आज भी 10 से 15 बार आप मुस्लिम लीग की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण करने के लिए आप करते हैं। हकीकत यह है कि जब अब मैं तुष्टीकरण कर रहा हूं, मुझे राजनीति करनी है। उनके रिश्ते आरजू भाई, मुस्लिम लीग से, मुझे कहां से चुनाव लड़ना है? थे मुस्लिम लीग से। ये चीज मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया। मैं इन लोगों को, जब मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध किया, वंदे मातरम पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग का नाम नहीं आएगा क्या?
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उनके साथ थे। आज की आरएसएस जो पहले की जनसंघ थी वो उसके खिलाफ थी। मैं यही तो कहना चाहता हूं आपसे, आप इस चीज को समझिए। कौन था मुस्लिम लीग को शक्ति? कौन दे रहा कौन दे रहा था? कौन पेंशन दे रहा था? और उनके लोग वो कौन लोग थे बता दीजिए। गठबंधन उनसे था, सरकारें वो चला रहे थे। 1942 के क्रांति को तो उन्होंने लिखित भरोसा अंग्रेजी सरकार को दिया था। बंगाल में 1941 में ए फजल हक कृषक पार्टी उन्होंने बनाया था। उसके ये जो उसके उस वक्त के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे। तो ये खाद पानी मिट्टी डालने का काम करते हैं ये लोग। और आज भी ये जो है ये जवाब दीजिएगा। करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। और एक सवाल का जवाब नहीं मिला, गांधी या गोडसे, कृष्णा कुंतल जी से ये चीज पूछ लीजिए। एक सेकंड, मैं सबकी बात शांति से सुन रहा था। संतोष जी, हमारे मित्र कह रहे हैं कि 2 स्टैंजा के बाद, 2 छंदों के बाद क्लिष्ट हो जाता है। पहले 2 छंद भी तो बांग्ला भाषा में ही लिखे हुए हैं। मैं फिर से ऐतिहासिक तथ्यों की बात करता हूं, फिर से, क्योंकि इतिहास जानना जरूरी है, कहां से ये मसला निकला और आज फिर से वर्किंग कमेटी में इसको क्यों उठाना पड़ा। और असीत भाई, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा मुझे भी याद है। मतलब मुझे आपसे उम्मीद नहीं रहती है, पर इतना तो आपको मुझ पर यकीन होना चाहिए। राष्ट्रध्वज का गीत यही है ना? यही है। चलिए, मैं एक मिनट से भी कम में अपनी बात खत्म करूंगा। 1886 के कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। उस वक्त हेमचंद बंदोपाध्याय जी ने यह गीत गाया था। यह उन्हीं का गीत है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। और उसमें उन्होंने आगे के जो शब्द जोड़े थे वो थे रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। 10 साल बाद, 28 दिसंबर 1896, 10 साल बाद, कविवर ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्वयं अपने भाषा में, अपने शब्दों में यह संपूर्ण गीत गाया था। विवाद कब उठा? विवाद उठा वही जो आपने बताया 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में। और विवाद का शब्द भी यही था, रिपुदल वारिणीम। भाई, हम तो अपनी माता का वर्णन कर रहे थे। आपने एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए जो ये बीज डाला, वो बीज आज फिर से पनप गया। 2 छंदों में दिक्कत नहीं है, पर तीसरे छंद में जब रिपुदल वारिणी की बात आती है तो दिक्कत हो जा रही है। तुष्टीकरण की राजनीति करते करते कांग्रेस देश को कहां ले आई है, यह हम सब ने देखा है। अब इस गीत पे तुष्टीकरण की राजनीति का कोई स्कोप नहीं है। पहले 2 छंद नहीं, 6 छंद, 3 मिनट 10 सेकेंड। और यह अनिवार्य है, इस देश की जनता का ये आदेश है। कुंतल जी, संसद में एक बार 15 अगस्त को आपने देख लिया, पास किया। और अगर किसी को दिक्कत है, कुंतल जी, एक बार 15 तारीख को आपने देख लिया, 15 अगस्त को ये पूरा नहीं हुआ। दूसरा, अब जो CWC की बैठक में फैसला ले लिया गया, अब आगे आप क्या कीजिएगा? मैं देख रहा था संतोष जी, मैं देख रहा था क्या करंट लग गया। रिपुदल वारिणी शब्द आते आते करंट लग गया। हमें तो नहीं पता था, लेकिन आज की बात से हमें यकीन हो गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, माई समीकरण वालों को करंट लग रहा है, तो उन्हें अगर करंट लग रहा है तो लगते रहे। अगर आपको इस नियम पे, इस कानून पे दिक्कत थी तो 15 अगस्त से पहले भी आप कोर्ट जा सकते थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव ध्यान में आते के साथ करंट लगने लग गया ना। भाई, आपने उस समय आजादी के पहले तो किया ही किया, 1982 में भी संसद में आपने वामपंथियों और मुसलमान सांसदों के विरोध पे इस गीत को बैन कर दिया था। ठीक, मैं जरा केके लाल जी से एक रिएक्शन ले लूं। की राजनीति, मैं केके लाल जी से एक रिएक्शन ले लूं। ये सब इसीलिए हो रहा है चूंकि आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है। नहीं, हमें तो ये लग रहा है कि बिल्कुल इसको वंदे मातरम को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। और उसी मुद्दे के तहत आप देखिए कि 1937 में क्या परिस्थिति थी कि कभी ये नहीं कहते हैं कि 1937 में जो फैसला लिया गया, क्यों लिया गया फैसला, पहले ये बताना चाहिए कांग्रेस को कि क्यों लिया गया 2 स्टैंजा का गाने का। जब ये कांग्रेस पार्टी यह स्पष्ट करेगी कि 4 स्टैंजा क्यों छोड़ दिया गया, तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। वो बताना नहीं चाह रही है, उसे पता चल जाएगा कि ये इस मुद्दे को लेकर के रिपुदल वारिणीम, मैं बता रहा हूं, वो शब्द था रिपुदल वारिणीम। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को, मैं बता रहा हूं संतोष जी, रिपुदल वारिणीम वो शब्द था
रिपुदल वारिणी। समय कम है मेरे पास, मैं केके लाल जी को सुन लूं, और समय बहुत कम है। कुंतल जी। हाँ। संतोष जी, मैं ये कहूंगा कि जब ये कानून बन गया तो इस कानून का पालन करना सबका नैतिक धर्म है और नैतिक कर्तव्य है। आप उस कानून को पालन, आप पार्लियामेंट पास किया गया, पार्लियामेंट संविधान बना, कानून बना, तो हर एक आदमी को इसको पालन करना चाहिए, इसको कभी विवाद में नहीं खींचना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए कि हम पार्टी फंक्शन में 2 स्टेंजा गाएंगे और बाकी फंक्शन में हम 6 स्टेंजा गाएंगे। तो ये भेदभाव नहीं करना चाहिए और कानून जब पारित हो गया तो एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आपको नहीं गाना तो मत गाइए, सिर्फ बतौर सम्मान आप खड़े रहिए, लेकिन उसका विरोध करना या उसको छोटा कर देना, चूंकि अब तो वो कानून से पास है, संसद से पास है, उसको छोटा कर देना ये फिर अपमान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। और 1937 की स्थिति आज नहीं है, देश आजाद हो चुका है। आज हम आजादी के माहौल में वंदे मातरम की चर्चा कर रहे हैं। ठीक, मेरे पास अब समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वंदे मातरम पर जो कोहराम मचा हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि अभी हाल में वो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने डिसीजन लिया है सीडब्ल्यूसी की अपनी बैठक में कि वो वंदे मातरम को छोटा कर गायन करेंगे, सिर्फ 2 पैरा का गायन करेंगे, जबकि इसमें कुल 6 पैरे हैं और इसी को लेकर सब विवाद है।